तो आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमें जितने भी उसकी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो हमें याद होना चाहिए अच्छी तरह से। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूले हैं और 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं हमने, उसके फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने सही बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मूला लगाया है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है और आसान भी होता है। लेकिन इनकेस अगर हम मान लीजिए कोई दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं तो क्वेश्चन तो हो जाता है लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। हमें इन सबको प्रूव करना है। प्रूव दैट, ठीक है। 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। और सेकेंड क्वेश्चन है sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। ये दो क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं तो हम इसका LHS लेते हैं, 2 sin इनवर्स 3/5। अब जैसे ही आपने LHS ले लिया तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 sin इनवर्स x का हमने क्या पढ़ा है, sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉपर फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। तो चलिए अब हम यहां फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 और x की जगह कितना है, ये x है एक्चुअली 3/5 इस फॉर्मूले में, यानी जो 2 sin इनवर्स x का ये फॉर्मूला है, इसमें x की जगह कितना है 3/5। तो यहां हम x की जगह क्या रखेंगे, 3/5 रखेंगे। तो रखिए sin इनवर्स है ना 2 इंटू 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया sin इनवर्स, ये हो गया 6/5। अच्छा, ये कितना हो जाएगा। देखिए, हर कैलकुलेशन को अपन लिखें नहीं, लिखने से क्या है, टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। कुछ कोशिश ये करें अपन ओरली कैलकुलेशन करें, मन में दिमाग में कैलकुलेशन करें, जिससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन और अच्छी हो जाएगी, बहुत फास्ट भी हो जाएगी। तो देखिए, ये 3/5 का स्क्वायर हो गया 9/25, एलसीएम आया 25 में से 9 गया तो 16/25 और इसका स्क्वायर रूट 4/5। ठीक है, कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका sin इनवर्स 24/25। 6 4 जा 24, 5 इंटू 5 25। हमें tan इनवर्स में चेंज करना है। हमें किस में चेंज करना है, tan इनवर्स में चेंज करना है। तो देखिए, tan इनवर्स में चेंज करने के लिए हमारे पास फिर एक और फॉर्मूला है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी फॉर्मूला क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है उसे लिखें जरूर। लिखने से क्या है, एक तो आपको याद हो जाएगा, है ना। ये सबसे अच्छी बात है कि आपको याद हो जाएगा, तो फिर ये बार बार भूलोगे नहीं आप। तो कितना हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स है ना x की जगह कितना है 24/25। देखो x की जगह यहां रखिए, तो 24/25 अपॉन है ना अंडर रूट 1 माइनस 24/25 का स्क्वायर। कितना आ गया, ये आ गया आपका tan इनवर्स 24/25। अच्छा देखिए, अब ये 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। अब 625 में से 576 माइनस कीजिए तो 49/625 यानी 7/25। ये इससे कैंसिल हो गया। कितना आ गया, देखिए जरा RHS कितना है, इतना ही है कि RHS tan इनवर्स 24/7, तो ये RHS हो गया।
कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। अब चलिए सेकंड वाला करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। तो देखो हम LHS ले रहे हैं, है ना, और साइन इनवर्स LHS लेने पर कितना है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। क्या प्रूफ करना है हमें, टेन इनवर्स 77/36 प्रूफ करना है। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला एप्लीकेशन याद होगी आपको, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि सिंस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यही पहचानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये पहचानना कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होना है। क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, याद करिए क्या है फॉर्मूला, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट, है ना। अच्छा, याद करने की भी एक ट्रिक होती है, देखो क्या है, ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद कीजिए, 11th क्लास में साइन a प्लस बी क्या होता था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यही होता था। तो देखो ये साइन a है, अब कॉस को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 1 माइनस ये, है ना, प्लस फिर y, फिर आता है कॉस a ये है ना, इसको हमने चेंज किया तो कॉस a को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब इस फॉर्मूले को आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, तो x की जगह कितना है, 8/17 है, ये x है और ये y है। लगाइए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y यानी 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। बस कैलकुलेशन कीजिए, अभी आपके चेहरे पर स्माइल आएगी, देखिए 3/5 अभी क्या है आपके सामने ही, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर कितना आया था, 4/5। और वैसे भी कैलकुलेशन करें, कभी भी मैथमेटिक्स में तुक्का नहीं लगाएं, वैसे ही आइडिया नहीं लगाएं कि इतना होगा अब इतना होगा, नहीं, आप कैलकुलेशन करें बाकायदा। 3/5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 17 का 289, 289 में से 64 माइनस किया तो 225 और उसका स्क्वायर रूट यानी 15/17। कैंसिल मत करिए 5 और 15 को, क्यों, क्योंकि एलसीएम सेम आ जाएगा, है ना, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 8 4 जा 32 प्लस 15 3 जा 45/85 कितना हो गया, साइन इनवर्स 77/85। हमें किस में लाना है, हमें टेन इनवर्स 77/36 लाना है, तो साइन इनवर्स का ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अगेन सिंस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस तो 85 का स्क्वायर में से 77 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा, 77/36, यही आ रहा है जैसे, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस जरूरत है हमें ये पहचानने की कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है, कौन से मेथड से करना है, बाकी इजी है, नोट कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। और अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका LHS ले लें, है ना। क्या है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, नहीं LHS ले रहे हैं ना। अब देखिए हमें दे रखा है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और प्रूफ करना है हमें साइन इनवर्स 56/65। तो साइन इनवर्स में प्रूफ करना है। अब हम ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के रूप में हो। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमारे पास या तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का है या साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, चूंकि हमें साइन इनवर्स में प्रूफ करना है तो बेहतर यह है कि हम इस cos की टर्म को, cos इनवर्स की टर्म को साइन इनवर्स में चेंज करें। क्यों चेंज करें? ठीक है ना। इस साइन इनवर्स को cos इनवर्स में क्यों नहीं चेंज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर देते हैं तो ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा, जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। और उसमें क्या था? साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स आ जाएगा। तो डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, समय बचेगा, है ना। अगर हम इस साइन इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज कर देंगे तो cos इनवर्स प्लस x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। और इसमें क्या आता है? cos इनवर्स आता है। जब आप cos इनवर्स लगाओगे तो ये cos इनवर्स आएगा, फिर आपको लास्ट में साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट हमें साइन इनवर्स में लेकर के आना है। तो ये थोड़ा सा आप इन चीजों को ध्यान दें। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। तो अब हम इस cos इनवर्स को चेंज करते हैं। क्या है? cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लगाइए इसमें फॉर्मूला। अब भी देखिए होता है क्वेश्चन, कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 3/5, है ना। क्योंकि x की जगह 12/13 यहां रख दिया, इसको कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 144/169 माइनस क्या 25, यानी 5/13। अरे वाह। प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब अप्लाई करिए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन? अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। क्या था वो? सिंस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लगाइए इसमें तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x यानी 5/13 √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस y √ यानी y 3/5। कैलकुलेशन करिए और जैसे ही आप कैलकुलेशन कर लोगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4/5। अब आप खुद कैलकुलेशन करेंगे 4/5 कैसे होगा। ये कितना हो जाएगा? 12/13 कैसे होगा, आप खुद कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एलसीएम सेम है 13 5 5 × 13 तो कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 5 4 जा 20 प्लस 12 3 जा 36/65। देखो आंसर कितना है? 56/65। यही है क्या RHS? होना तो यही चाहिए, यही है। ठीक है, चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
तो बहुत आसान है। अब देखिए इसमें भी अपन LHS ही लेते हैं। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 है ना। अब ये तो 4 टर्म्स हैं, इनका तो कोई फॉर्मूला अपने पास है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, दो टर्म लेकर के, ये दोनों टर्म्स लेकर के और ये दोनों टर्म्स लेकर के फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तुरंत देखिए, पहचान तुरंत होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। जैसे ही आप पता कर लोगे, ये समझ लीजिए आधी मंजिल आपकी तय हो जाती है, आधी मंजिल पार कर लेते हैं आप, है ना। चलिए लगाइए फॉर्मूला। 1/5 1/7 तो कितना आ जाएगा, 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस इंटू 1/, ऐसे इधर लगाइए 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस, कितना आ गया, एलसीएम तो 35 है, यहां भी 35, यहां भी 35, तो 7 प्लस 5 यानी 12 है ना, और 7 5 और 35 में से बन गया तो 34। चलिए प्लस tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 अपॉन 8 3 जा 24, 24 में से बन गया तो 23। चलो इन्हें कैंसिल करते हैं, 6 और ये 17, यानी कितना आ गया, tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। एक बार पुनः लगा दीजिए, एक बार और लगा दो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये रहा फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है पहले से ही, तो जो फॉर्मूला है अपने पास, इसी फॉर्मूले को एक बार फिर से अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। अब देखिए एलसीएम तो सेम आ रहा है, तो एलसीएम तो कैंसिल हो ही जाएगा, है ना। कितना हो गया, 23 इंटू 6 3 18 138 प्लस 11 का 17 से तो 187, ठीक है। 17 का 23 से तो 7 3 जा 51 की 1 5 कैरी, 7 2 जा 34 और 5 34 और 5 39 माइनस 11 6 जा 66। देखो भाई कितना होता है, 8 और 7 15 की 5 1 कैरी 1 और 3 4 और 8 12 की 2 1 कैरी 1 और 1 2 और 1 3 अपॉन, इसमें से माइनस कीजिए, कम माइनस करिए तो 11 में से 6 गया तो 5, 8 में से 6 गया 2 2, अरे वाह 3 कैंसिल, यानी tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 RHS। देखिए π/4 यानी RHS, ठीक है ना। तो नोट कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स √x इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, जबकि x बिलोंग्स टू 0 to 1 इन क्लोज्ड इंटरवल, और ये है cot इनवर्स √1 प्लस साइन x प्लस √1 माइनस साइन x अपॉन √1 प्लस साइन x माइनस √1 माइनस साइन x इज इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है, x बिलोंग्स टू 0 to π/4, ठीक है। तो चलिए पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, tan इनवर्स √x वाला, है ना। तो tan इनवर्स √x, अब देखिए हमें प्रूफ करना है cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, और क्या है वो फॉर्मूला, देखिए
फॉर्मूला है हमारे पास 2 tan इनवर्स x है, कॉस में कोई ध्यान करिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां 2 नहीं है, कोई बात नहीं है, 2 को हम यहां ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, लगाइए इसमें फॉर्मूला 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह यहां कितना है अंडर रूट एक्स। देखिए ध्यान से, एक्स की जगह अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 1/2 कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यानी एक्स है ना, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अरे वाह, ये तो हो भी गया, आरएचएस आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। सेकंड देखिए, कॉट इनवर्स, उसमें भी एलएचएस ले लेते हैं। तो ये है अपने पास कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। देखिए इसमें हमें प्रूफ करना है π/2 के इक्वल। तो आपको ध्यान होगा कि जब इससे पहले वाले वीडियो में है ना, उसमें हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन बताए थे, कुछ फॉर्म थी उनमें अपन सब्स्टिट्यूट करते थे। तो वहीं हमने ये भी बताया था कि 1 प्लस साइन एक्स अगर आता है या 1 माइनस साइन एक्स आता है तो हम उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां वापस से देखते हैं कि अगर 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर, हाफ एंगल में चेंज करेंगे इसको, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। वैसे भी अपन आइडेंटिटी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो 1 की जगह कितना हो गया, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। साइन x की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 कॉस x/2। अगर ये बीच में माइनस आ रहा है तो यहां भी माइनस हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और देयरफॉर अंडर रूट 1 प्लस माइनस साइन x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस x/2 प्लस माइनस साइन x/2। ठीक है, कॉस x/2 प्लस माइनस साइन x/2 हो गया। अब इन वैल्यूज को सबको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देयरफॉर क्या आ जाएगा भाई, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो अंडर रूट 1 प्लस यानी कॉस x/2 प्लस साइन x/2 है ना, फिर बीच में प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन, ऐसे ही यहां लिख दीजिए कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कॉस x/2। मुझे लग रहा है ये π/2 नहीं है, x/2 होना चाहिए प्रूफ में। हाँ x/2 है, ये गलत है, x/2 है। मुझे कैसे पता लगा कि x/2 है, π/2 क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने इसके बाद वाले स्टेप की कैलकुलेशन करी। बाद वाले की कैसे, कि देखिए यहां साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहां कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है क्योंकि माइनस ऑपरेट होगा, है ना। यानी ये साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, तो ऊपर कितना आ गया 2 cos x/2 और नीचे कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 2 sin x/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x/2 अपॉन sin x/2 cot x/2, और ये cot इनवर्स है तो cot इनवर्स cot x/2 कितना आ गया x/2 आ गया। तो मैंने इसके आगे वाले स्टेप को सोचा, जब आगे वाले स्टेप को सोचा तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ तुरंत कि यार ये π/2 नहीं क्या है, x/2 है। ठीक है,
तो देखिए अब कितना आ जाएगा, ये कॉट इनवर्स कितना हो गया, cos x/2 cos x/2 2 cos x/2, इसी तरीके से यहाँ sin x/2 प्लस sin x/2 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया cot x/2 और cot इनवर्स से cot कैंसिल x/2, RHS आ गया, है ना। तो ये भी अपना प्रूफ हो गया। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, नोट कीजिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x, ये है √1 - x। प्रूफ करना है हमें π/4 - हाफ cos इनवर्स x, ठीक है। तो LHS ले लेते हैं, इसमें रख दीजिए x = cos थीटा, देयरफॉर थीटा = क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, ठीक है। चलिए रखते हैं, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √1 + cos थीटा माइनस √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा प्लस √1 - cos थीटा। अच्छा, आपके दिमाग में आ रही होगी कि साइन भी तो रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। फिर अभी इससे पहले, जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था सेम फिर वैसे ही करते हैं, है ना। तो चाहे वैसे करिए चाहे इस तरीके से करिए, कोई अंतर नहीं है। 1 + cos थीटा होता है, कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, है ना। और 1 - cos थीटा कितना होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा/2। लेकिन ये अंडर रूट में है तो कितना हो जाएगा, √2 cos थीटा/2, √2 cos ऑफ थीटा/2 माइनस √2 sin ऑफ थीटा/2 अपॉन, ठीक इसी तरीके से यहां √2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, है ना। फिर जैसे ही √2 कैंसिल होगा तो आपको ध्यान होगा, इससे पहले वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन कराया था, ठीक ऐसा ही कराया था। उसमें क्या था, cos x - sin x अपॉन cos x प्लस sin x, जिसमें cos x कॉमन लेते थे, ध्यान करिए, है ना। यहां भी √2 cos थीटा/2 कॉमन ले लीजिए, कितना बच जाएगा, 1 माइनस, ये √2 बाहर आ गया, साइन अपॉन कॉस आ जाएगा, साइन थीटा/2 अपॉन कॉस थीटा/2 अपॉन, ठीक इसी तरीके से नीचे से कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा/2 अपॉन कॉस थीटा/2, ये से कैंसिल, कितना आ गया, tan इनवर्स 1 - tan थीटा/2, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan होता है 1 + tan थीटा/2। अच्छा, ये किसकी वैल्यू होती है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर, कितना आ जाएगा बताइए, tan π/4 माइनस थीटा/2। ध्यान करिए, उस सब्स्टिट्यूशन में बताया था, उस क्वेश्चन में बताया था, उसको जरूर देखें उस वीडियो को, अगर नहीं देखा है आपने अभी तक तो उसको जरूर देखें। और वहां बताया है कि ये किस तरीके से आता है, tan से tan इनवर्स से tan कैंसिल, कितना बच गया, π/4 माइनस थीटा/2। थीटा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कीजिए तो π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, यही RHS है ना। अब सेकंड क्वेश्चन इसका, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। चलिए LHS लेते हैं इसमें। अच्छा, LHS लेने पर आपको कुछ दिख रहा है, इसमें से 9/4 कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से आ रहा है तो ले लीजिए, 9/4 कितना बच गया, यहां π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ओ
फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा? देयरफॉर कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को उधर ले गए, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। आपको किस में लाना है? साइन इनवर्स में प्रूफ करना है। चेंज कर दीजिए, कौन सा फॉर्मूला है? साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस हो गया, आपने क्वेश्चन को पहचान लिया, क्वेश्चन ने आपको पहचान लिया, दोनों में दोस्ती हो गई, क्वेश्चन हो गया। 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, 9 में से 1 गया तो 8, और 8 का स्क्वायर रूट 2/2 RHS। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अपने CBSE में पूछे जाते हैं, RBSE में पूछे जाते हैं, और अदर बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, तो आप नोट कीजिए। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चंस हैं अपने, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि इनके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब x की वैल्यू देखिए निकालते हैं, तो पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो पहले हम 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, और कौन सा लगाएंगे? हम 2 tan इनवर्स x का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें tan इनवर्स आता है। तो सिंस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना है यहां पर? cos x। कितना हो जाएगा देखिए, तो tan इनवर्स 2 cos x/1 माइनस cos x, तो cos स्क्वायर x, 2 cosec x। दोनों तरफ tan लेंगे तो tan इनवर्स से tan ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ tan लेंगे, है ना। तो कितना बच गया? 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, साइन x cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। उसे इधर लाइए और साइन x कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 0, इधर से cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। यहां से कितना हो जाएगा? साइन x इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू cos x। cos x से डिवाइड कर दीजिए, तो tan x इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू π/4। अब आपको ये देखना है कि क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 इसमें रखते हैं, है ना, cos 0 इज इक्वल टू 1, है ना, tan इनवर्स 1 यानी π/4, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई तो π/2 आ जाएगा। इधर कोसेक 0 यानी π/2, कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, इन्फिनिटी होती है ना। फिर tan इनवर्स इन्फिनिटी तो π/2, लेकिन π/2 इसकी रेंज में, इसकी जो रेंज होती है उसमें लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज होता है ना वो क्या होता है? -π/2 टू π/2 होता है। जबकि ये कितना आ रहा है? π/2 इधर आ रहा है, π/2 इधर आ रहा है ना, π/2 तो इंक्लूड है ही नहीं। इसलिए चूंकि ये x इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। केवल कौन सा आंसर होगा? x इज इक्वल टू π/4
4 आंसर होगा। क्या आंसर होगा? x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, अब आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखिए, असल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की जब वैल्यू निकल करके आए तो उन वैल्यूज से आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो सेटिस्फाई करा के देखनी पड़ेगी कि ये जो वैल्यूज है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इसको सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। अगर नहीं करती हैं तो फिर उस वैल्यू को हमें नहीं लेना है, और अगर करती हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, वो उसका आंसर हो जाएगा। हमने यही तो देखा कि x इज इक्वल टू 0 या पाई बाई 2 आ रहा है, इधर पाई बाई 2 आ रहा है, जबकि इसकी रेंज में पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है, उसके बीच वाले हैं, है ना। तो इसीलिए x इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, हमने इसीलिए इसको हटा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर x इज ग्रेटर देन 0, तो हम ऐसा करते हैं, यहां x इज इक्वल टू रखते हैं tan थीटा। तो कितना हो जाएगा? रखिए यहां tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा हाफ, ये थीटा हो जाएगा क्योंकि यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? tan इनवर्स x हो गया, है ना। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो गया आपका tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब तो कई बार कर चुके हैं, tan इनवर्स tan कैंसिल, कितना बच गया? पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा को उधर तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। तो 2 से ये 2 4 कैंसिल, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? पाई बाई 6 हो गया। हमारे पास क्या है? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू tan पाई बाई 6 और tan पाई बाई 6 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3। यही आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो रख दीजिए, सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, x इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, चलिए रखते हैं, क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। माइनस, क्वेश्चन सही लिखा है मैंने? हाँ बिल्कुल सही लिखा है। चलिए 2 थीटा को उधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। ठीक है, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? सेकंड में, है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा किस में चेंज हो गया? कॉस 2 थीटा में, है ना, क्योंकि साइन 90 प्लस एक्स ये होता है कॉस एक्स। अब ये साइन में है तो कॉस 2 थीटा को भी चेंज कर दो भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इधर ले आइए तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस क्यों रहेगा, हाँ उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, आइदर 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो कितना आ गया, इससे तो आ गया है थीटा इज इक्वल टू 0, है ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। साइन थीटा हमने क्या सपोज किया है, x, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0, और साइन थीटा की जगह x, तो x इज इक्वल टू हाफ, मीन्स x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हाफ। तो दो वैल्यू आ गई अपने पास, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हाफ। अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज सही हैं। एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो भी मैं लिख देता हूं। ऑप्शंस क्या हैं, A 0.5, B 1.5, C 0 और D इज इक्वल टू हाफ। तो अगर फटाफट से चॉइस देखें कि फटाफट से कि x की क्या वैल्यू आई है, तो हमें ये देख रही है 0 और हाफ, है ना, और हम 0 ही और हाफ लगाएंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो ये है कि हम 0 और हाफ ही आंसर लगाएंगे। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी हमने डिस्कस किया था, क्या किया था कि जब हम x की वैल्यू देखें कि इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो x की वैल्यूज आ रही हैं वो उस इक्वेशन को सॉल्व करती है, मतलब सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। तो पहले हम x इज इक्वल टू हाफ को देखते हैं। जब आप इसमें हाफ रखते हो तो देखिए कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ, यानी हाफ। साइन इनवर्स हाफ का मतलब हो गया π/6, कितना हो गया, π/6 हो गया, माइनस, चलिए लिखते हैं अच्छी तरह से, एट x इज इक्वल टू हाफ, तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, है ना, π/6 माइनस 2, और ये कितना हो गया, π/6, 2 से π/6 कैंसिल यानी 3, तो कितना आ गया, ये π/6 माइनस π/3 माइनस π/6 आ गया। और आना कितना चाहिए था, π/2 आना चाहिए था, ये π/2 तो नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू हाफ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी x इज इक्वल टू हाफ इज नॉट सेटिस्फाई। टू इक्वेशन, टू गिवन इक्वेशन, ठीक है ना, हेंस x इज इक्वल टू हाफ इज नॉट पॉसिबल। लगे हाथ, जीरो को भी देख लें, जीरो रखिए यहां, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, है ना। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 और ये हो गया 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कितना आ गया, π/2 आ गया, और यही हमारा रिजल्ट है π/2। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन x इज इक्वल टू हाफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर विल बी सी, ऑप्शन सी, x इज इक्वल टू 0। तो भूल करके भी इसको मत लगा देना, ये अपना आंसर सही नहीं है। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू हाफ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए।